हेलो फ्रेंड, पावर प्लांट विद राहुल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग डिटेल से बॉयलर एटीटी मींस बॉयलर एयर टाइटनेस टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे कि बॉयलर एयर टाइटनेस टेस्ट क्या है, इसके पीछे क्या रीज़न है, हम लोग क्यों एटीटी करते हैं, इसका सारा प्रोसीजर हम लोग डिटेल से डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड, जनरली जब यूनिट आपका ओवरहॉलिंग से लौटता है तो हम लोग वेरियस टेस्ट परफॉर्म करते हैं। लाइक आपका जनरेटर एटीटी होता है, जनरेटर एयर टाइटनेस टेस्ट होता है, आपका टरबाइन एटीटी होता है, मतलब टरबाइन ऑटोमेटिक टरबाइन टेस्टर होता है, बॉयलर एटीटी होता है, क्लीन एयर वेलोसिटी टेस्ट होता है, हम लोग बॉयलर का करते हैं, कोल मिल का जितना भी पाइप्स है सबका हम लोग क्लीन एयर वेलोसिटी टेस्ट करते हैं। ईएसपी के अंदर आपका गैस डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट होता है, ईएसपी जीडी करते हैं, बॉयलर का हाइड्रो टेस्ट करते हैं। तो वेरियस आपका टेस्टिंग एक्टिविटी होता है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग आपका एक इम्पॉर्टेंट और भी है, कंडेंसर फ्लड टेस्ट करते हैं, कंडेंसर जेट क्लीनिंग करते हैं, कंडेंसर आपका हम लोग जो फ्लड टेस्ट, जेट क्लीनिंग, एयर एसिड क्लीनिंग, बहुत सारा वेरियस एक्टिविटी हम लोग करते हैं ओवरऑलिंग के समय। तो इस वीडियो में हम लोग डिटेल से आपका बॉयलर एटीटी का क्या स्टेप्स है, क्या क्या प्रोसीजर्स हम लोग लेते हैं, कितना स्टेप में करते हैं और इस टेस्ट करने के पीछे क्या मेन एडवांटेजेस हैं, इसके बारे में हम लोग डिटेल से डिस्कशन करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगा फ्रेंड्स। और जो भी फ्रेंड्स अभी तक मेंबरशिप नहीं लिए हैं तो मेंबरशिप मेंबरशिप लेने से आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा और पावर प्लान से रिलेटेड कुछ भी अगर डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सअप पे मैसेज कीजिए, मैं आपका उसमें रिप्लाई दूंगा। अभी तक बहुत सारे फ्रेंड्स मेंबरशिप लेके हमसे जुड़ चुके हैं। तो आइए इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, बॉयलर एटीटी मीन्स बॉयलर एयर टाइटनेस टेस्ट। बॉयलर एयर टाइटनेस टेस्ट is carried out to check the leakage condition of boiler furnace, air preheater, ESP, air duct, flue gas duct, dampers before the light up of the boiler। और लाइट अप करने से पहले हम लोग फ्लू गैस लीकेज चेक करते हैं। तो बॉयलर एटीटी इज कैरिड आउट टू चेक द लीकेज कंडीशन ऑफ बॉयलर फर्नेस। बॉयलर फर्नेस में आपका फर्स्ट पास, सेकंड पास, आपका एयर प्री हीटर, अब ईएसपी, फ्लू गैस डक्ट, सेकेंडरी एयर डक्ट, प्राइमरी एयर डक्ट, ये सारा डक्ट हो, डैम्पर्स हो, गेट्स हो, ईएसपी, एयर प्री हीटर, बॉयलर फर्नेस, इस सब में आपका एयर लीकेज भी है क्या, इसको चेक करने के लिए हम लोग बॉयलर एटीटी करते हैं। एंड मेनली आपका बॉयलर एटीटी में 3 सर्किट होता है। एक आपका फ्लू गैस सर्किट होता है, एक आपका सेकेंडरी एयर सर्किट होता है, एक आपका प्राइमरी एयर सर्किट होता है। तो जैसे आपका फ्लू गैस सर्किट में क्या आता है, फ्लू गैस पाथ में आपका क्या आता है, आपका बॉयलर फर्नेस आता है, नहीं आपका बॉयलर के अंदर हम लोग जो कोल का कंबसन करते हैं, कोल या ऑयल का कंबसन करते हैं, तो वहाँ पे जो फ्लू गैस बनता है, फ्लू गैस आपका कहाँ पे बनता है, फर्नेस में बनता है। वहाँ से आपका फर्स्ट पास में आता है, फर्स्ट पास से आपका ये सेकंड पास में जाता है फ्लू गैस, सेकंड पास में आपका क्या एलटीएसएच से नीचे आपका इकोनोमाइजर रहता है, इकोनोमाइजर से आपका एपीएच में आता है। तो एयर प्री हीटर में आपका फ्लू गैस डैम्पर्स होता है। यहाँ से आपका कहाँ आता है, ईएसपी आता है, ईएसपी से आपका आईडी फैन आता है और आईडी फैन से आपका स्टेक चिमनी से बाहर निकलता है। ये आपका फ्लू गैस पाथ होता है। फर्नेस से आपका फ्लू गैस फर्स्ट पास से होता हुआ सेकंड पास में आता है, जहाँ पे आपका एक एलटीएसएस का कॉइल होता है, उसके नीचे इकोनोमाइजर का कॉइल्स होता है, जहाँ ये अपना हीट ट्रांसफ़र करता है। उसके बाद आपका एपीएच में आता है, एपीएच से आपका ईएसपी से आईडी फैन से आपका स्टेक होता है। तो ये आपका फ्लू गैस का पाथ होता है। इस सारे पाथ का हम लोग एयर टाइटनेस टेस्ट करते हैं। इसके बाद आपका सेकेंडरी एयर सर्किट होता है। सेकेंडरी एयर सर्किट, इसमें क्या रहता है, सेकेंडरी एयर सर्किट में आपका जैसे आपका सेकेंडरी एयर के लिए क्या है, 2 एफडी फैन होता है। तो आपका सेकेंडरी एयर सर्किट स्टार्ट होता है एफडी फैन से, आपका 2 नंबर ऑफ एफडी फैन होता है। दोनों एफडी फैन का अपना डिस्चार्ज डक्ट होता है, बाद में दोनों मिलकर कॉमन डक्ट बना लेता है, ठीक है। तो एफडी फैन से आपका सेकेंडरी एयर डक्ट होता है, डक्ट के बीच में आपका एक स्कैप भी होता है,
एस्केप और उसका बाईपास गेट्स रहता है। ये एस्केप से होता हुआ आपका एपीएच में आता है। एपीएच में आपका फ्लू गैस का पाथ तो था ही, साथ ही साथ आपका सेकेंडरी एयर का भी डक्ट कनेक्टेड रहता है, जहाँ पे सेकेंडरी एयर को हीट करते हैं आपका फ्लू गैस से, और यहाँ से आपका विंड बॉक्स में आता है, ठीक है। और विंड बॉक्स के बाद सेकेंडरी एयर आपका फर्नेस के अंदर जाता है। तो ये पाथ का भी हम लोग एयर टाइटनेस टेस्ट करते हैं। मतलब एफडी फैन का जो डिस्चार्ज डक्ट होता है, एस्केप एंड एस्केप का बाईपास, आपका एयर प्री हीटर और आपका विंड बॉक्स का डक्ट। एयर प्री हीटर के बाद आपका विंड बॉक्स में जाता है, विंड बॉक्स आपका फर्नेस से जाता है। तो इस पाथ का भी हम लोग एयर टीटी करते हैं। वैसे आपका प्राइमरी एयर सर्किट होता है। प्राइमरी एयर सर्किट में क्या है, आपके प्लांट में 2 नंबर ऑफ पीए फैन होता है। हर पीए फैन का अपना अपना जो डक्ट होता है, वहाँ के बाद ये कॉमन हेडर बनाता है। कॉमन हेडर बनाने के बाद एक आपका कोल्ड एयर हम लोग टैपिंग कर लेते हैं, कोल्ड एयर डक्ट, और बाकी रेस्ट आपका एपीएच में जाता है, ठीक है। तो इसमें आपका पीए फैन है। पीए फैन का जो कॉमन डिस्चार्ज हेडर, देखिए कभी कभी पीए फैन में भी आपका स्कैप लगा रहता है, कहीं किसी प्लांट में आपका स्कैप नहीं रहता है, तो वहाँ पे स्कैप और उसका बाईपास होता है। वहाँ से लेकर आपका जो कॉमन जो हेडर बनाता है, यहीं से एक आपका कोल्ड एयर डक्ट होता है, जो कि आपका सेकेंडरी एयर आपका एपीएच में नहीं जाता है, और यहाँ से आपका एपीएच में जाता है। एपीएच से आपका कहाँ पे जाता है, मिल्स वगैरह में जाता है, मिल्स में जाता है। मिल्स में आपका क्या होता है कि आपका कोल्ड एयर डक्ट और हॉट एयर डक्ट आपस में मिक्स होता है, जो मिक्स एयर प्रेशर होता है। यहाँ से आपका मिल में जाने के बाद आपका 4 कोल पाइप्स होता है। तो पाइप के थ्रू आपका कहाँ बॉयलर में जाता है, और बॉयलर में आपका जैसे एमडीवी के थ्रू अब एक आपका बर्नर आइसोलेशन गेट होता है, आइसोलेशन गेट, वहाँ तक हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी एयर सर्किट का मेन काम क्या होता है, फॉर द ड्राइंग एंड ट्रांसपोर्टिंग द फ्लोराइज्ड कोल फ्रॉम द मिल्स टू द बॉयलर। तो सर्किट में जितना भी पाथ आता है, सबका हम लोग बॉयलर एयर टाइटनेस टेस्ट करते हैं। फ्रेंड, बॉयलर एटीटी करने के पीछे जो मेन पर्पस है, फर्स्ट पॉइंट है कि टू डिटेक्ट एयर लीकेज इन द बॉयलर सिस्टम। बॉयलर सिस्टम में जो आपका एयर लीकेज है उसको डिटेक्ट करना है। तो आपका एयर लीकेज पॉइंट क्या क्या हो सकता है, आपका बॉयलर का फर्नेस हो सकता है, बॉयलर का फर्नेस वाल हो सकता है, आपका एपीएच हो सकता है, ईएसपी केसिंग हो सकता है, जितना भी आपका एक्सपेंशन जॉइंट है ये हो सकता है, डैम्पर्स हो सकता है, गेट हो सकता है, आपका जो इंस्पेक्शन डोर होता है, मेन होल है, ये सारा पॉइंट होता है आपका लीकेज का, लीकेज पॉइंट होने का है। जैसे आपका फ्लू गैस डक्ट है, उसमें आपका एक्सपेंशन जॉइंट होता है, आपका डैम्पर्स होता है, गेट्स होता है, फर्नेस का आपका वाल में लीकेज हो सकता है। तो जितना भी आपका, चाहे वो फ्लू गैस पाथ हो या सेकेंडरी एयर डक्ट हो या प्राइमरी एयर डक्ट हो, उसमें कहाँ कहाँ लीकेज पॉइंट है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग बॉयलर का एटीटी करते हैं। आपका फर्स्ट पॉइंट क्या था, टू आइडेंटिफाई द लीकेज पॉइंट इनसाइड द बॉयलर सिस्टम, चाहे वो आपका सेकेंडरी एयर सिस्टम हो, प्राइमरी एयर सिस्टम हो या बॉयलर फर्नेस के अंदर हो, फ्लू गैस डक्ट हो, जितना भी आपका लीकेज पॉइंट है उसको आइडेंटिफाई करना। सेकेंड पॉइंट है आपका टू प्रिवेंट एफिशिएंसी लॉसेस। फ्रेंड, बॉयलर के अंदर आपका क्या रहता है, निगेटिव फर्नेस प्रेशर आप रखते हैं, मतलब एटमॉस्फेरिक एयर के प्रेशर के कंपेयर में आपका फर्नेस का प्रेशर नेगेटिव होता है। तो आपका कहीं भी अगर फ्लू गैस डक्ट में लीकेज रहेगा, तो फ्लू गैस डक्ट में आपका फर्नेस प्रेशर नेगेटिव रहता है, ठीक है। तो आपका एयर अगर कहीं भी अगर लीकेज रहेगा, तो एटमॉस्फेरिक एयर आपका फ्लू गैस के अंदर इंसर्ट करने का कोशिश करेगा। फर्नेस के अंदर अगर फर्नेस में अंदर अगर कोई लीकेज है, उसके वॉल में लीकेज है, तो आपका कोल्ड एटमॉस्फेरिक एयर आपका फर्नेस के अंदर इंटर करेगा। इससे क्या होगा कि आपका फ्लू गैस का जो वॉल्यूम होता है वो आपका इंक्रीज करेगा। फ्लू गैस वॉल्यूम इंक्रीज करने से आईडी फैन हैव टू हैंडल द मोर फ्लू गैस वॉल्यूम। इससे आपका आईडी फैन का लोडिंग बढ़ेगा, आईडी फैन का करंट्स आपका इंक्रीज होगा। आपका एपीएच के आउटलेट में जो ऑक्सीजन, एक्सेस ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है वो आपका इंक्रीज हो जाएगा, और अल्टीमेट इससे क्या होगा कि आपका बॉयलर का एफिशिएंसी जो होता है वो आपका डिक्रीज कर जाता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एटीटी करके जो भी लीकेज पॉइंट है उसको आइडेंटिफाई करके उस प्रॉब्लम को हम लोग दूर करते हैं। थर्ड पॉइंट है आपका टू अवॉइड कोल्ड एयर इनग्रेस। जैसा कि फ्रेंड आप जानते हैं कि बॉयलर फर्नेस के अंदर आपका नेगेटिव प्रेशर रहता है। अगर
कहीं भी आपका लीकेज रहेगा, लीकेज पॉइंट है, तो एटमॉस्फेरिक एयर जो है वो फर्नेस के अंदर इंटर करेगा। एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर कम रहता है, फर्नेस के अंदर फ्लो गैस का टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, तो कोल्ड एयर जब फर्नेस के अंदर इंटर करेगा तो फर्नेस के टेम्परेचर को आपको डिक्रीज कर देगा। इससे आपका पुअर कंबशन होगा, फ्लेम इनस्टेबिलिटी रहेगा, चांस ऑफ हायर अनबर्न कार्बन आपको मिलेगा। इसके बाद आपका क्या होगा कि हायर कोल कंजम्पशन बढ़ेगा। तो अल्टीमेट आपका क्या होगा, बॉयलर का एफिशिएंसी आपका ड्रॉप करता है। और फोर्थ पॉइंट है फ्रेंड, टू रिड्यूस ईएसपी एंड एपीएच प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जैसे आपका ईएसपी में 4 पास है, मान लीजिए ए बी सी एंड डी पास है, हर पास में आपका 2-2 पाथ होता है। ठीक है, 2-2 पाथ होता है, तो टोटल आपका कितना हो जाएगा, 8 पाथ हो गया फ्लू गैस का। और इसमें मेनली ये देखा जाता है कि हर पाथ में जो फ्लू गैस का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो वो इक्वल है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि ईएसपी का एक जीडी टेस्ट करते हैं, गैस डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट होता है। अगर आपका लीकेज रहेगा तो आपका फ्लू गैस का डिस्ट्रीब्यूशन भी आपका डिस्टर्ब हो जाता है, उससे आपका ईएसपी का जो परफॉर्मेंस है, एफिशिएंसी है, वो आपका ड्रॉप करेगा, आपका जो डस्ट इमिशन है वो आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सारे प्रॉब्लम को हटाने के लिए, इससे प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, इसके लिए हम लोग बॉयलर एटीटी करके जितना भी फ्लू गैस पाथ हो, सेकेंडरी एयर पाथ हो, प्राइमरी एयर पाथ हो, सारे पाथ में उस जहाँ भी आपका लीकेज का चांस है, उस लीकेज को आइडेंटिफाई करके उसको बॉयलर को लाइटअप करने से पहले इस सारे लीकेज पॉइंट को अटेंड करके उसको प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जाए। एंड बॉयलर एयर टाइटनेस टेस्ट का हम लोग पर्पस देख लिए कि बॉयलर एयर टाइटनेस टेस्ट करने के पीछे क्या मोटिव रहता है। अब इसका हम लोग प्रोसीजर देखते हैं कि कैसे ये टेस्ट कैरिड आउट होता है। तो फ्रेंड आपको यहाँ पे फ्लू गैस पाथ एंड सेकेंडरी एयर पाथ मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको प्राइमरी एयर पाथ का डायग्राम आपको दिखाऊंगा। तो फ्रेंड यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि प्लांट में आपका 2 एफडी फैन होता है एंड 2 आईडी फैन होता है। एफडी फैन का काम क्या रहता है, टू सप्लाई द सेकेंडरी एयर फॉर द कंबसन प्रोसेस। और आईडी फैन का क्या काम होता है, जो भी आपका फ्लू गैस यहाँ पे जनरेट होता है फर्नेस से, उसको जो ड्रॉ करना और स्टेक के थ्रू बाहर कर देना होता है। तो ये आपका ये बैलेंस ड्राफ्ट बॉयलर है, जिसमें आपका एफडी आईडी फैन मिलके आपको फर्नेस के अंदर नेगेटिव प्रेशर को मेंटेन करता है। तो फ्रेंड देखिए एफडी फैन का देखिए अरेंजमेंट क्या है, एफडी फैन ए, एफडी फैन बी, 2 फैन है आपका। तो एफडी फैन का आपका आउटलेट डैम्पर्स होता है, दोनों एफडी फैन का अपना अपना आउटलेट डैम्पर्स होता है। यहाँ से आपका स्कैप के थ्रू भी आप भेज सकते हैं और स्कैप का बाईपास लाइन के थ्रू भी आप इसको भेज सकते हैं। जनरली हम लोग विंटर कंडीशन में जब आपका सेकेंडरी एयर का टेम्परेचर काफ़ी गिर जाता है तो हम लोग स्कैप लाइन को चार्ज कर देते हैं, तब बाईपास को हम लोग क्लोज कर देते हैं और स्कैप के थ्रू ही लेके जाते हैं ताकि आपका कंबसन बेटर हो। यहाँ से आपका एयर प्री हीटर में आता है फ्रेंड। तो एयर प्री हीटर में आपका क्या है कि 3 पार्ट होता है। आपका 180 डिग्री के लिए आपका फ्लू गैस मतलब हाफ पोर्शन जो होता है, जैसे इस प्रकार से आपका एयर प्री हीटर मान लीजिए मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ फ्रेंड, जैसे आपका इस टाइप से रहता है। तो 180 डिग्री में आपका फ्लू गैस रहता है, 108 डिग्री में आपका सेकेंडरी एयर आता है और 72 डिग्री में आपका प्राइमरी एयर आता है। ठीक है, तो आपका फ्लू गैस इसमें आपका जो कि रीजनरेटिव टाइप होता है, बास्केट रहता है। बास्केट आपका क्या होता है कि फ्लू गैस से हीट लेता है और ये बास्केट जब रोटेट होकर सेकेंडरी एयर और प्राइमरी एयर की तरफ जाता है तो हीट ट्रांसफर कर लेता है। तो ये आपका रोटेट करता रहता है। तो इस टाइप से इसका ये अरेंजमेंट्स हैं। तो यहाँ से देखिए आपका फ्रेंड कि जो आपका सेकेंडरी एयर आपका यहाँ पे आया एयर प्री हीटर में, एयर प्री हीटर के बाद आपका आउटलेट निकलता है सेकेंडरी एयर। यहाँ के बाद दोनों का सेम अरेंजमेंट्स है। यहाँ पे देखिए आपका 2 एपीएच है, एपीएच आगरा, एपीएच बम्बई, यहाँ पे आ गया। इसके बाद क्या होता है, दोनों का एक कॉमन डक्ट बना देता है ताकि दोनों के बीच आपका प्रेशर में ज़्यादा डिफरेंस ना हो, बैलेंस रहे। ठीक है, यहाँ के बाद आपका ये कॉमन डक्ट बना लिया और यहाँ के बाद आपका क्या होता है फ्रेंड कि आपका फर्नेस के लेफ्ट और राइट साइड में आपका विंड बॉक्स रहता है। तो विंड बॉक्स के थ्रू आपका सेकेंडरी एयर फर्नेस के अंदर इंटर करता है। यहाँ पे क्या होता है कि फर्नेस के अंदर कोल का कंबशन होता है, ऑयल का कंबशन होता है। यहाँ से आपका फ्लू गैस जो होता है वो फ्लू गैस का फॉर्मेशन होता है। फ्लू गैस आपका क्या होता है कि फर्स्ट पास से होता हुआ सेकेंड पास में आता है और सेकेंड पास से आपका 2 पार्ट में डिवाइड होता है, दोनों एपीएच में आपका जाता है फ्लू गैस सेक्शन में।
यहाँ से आपका गेट है, फ्लू गैस का आउटलेट में भी आपका गेट है। यहाँ के बाद जो आउटलेट निकलता है वो एक कॉमन हेडर बना देता है। कॉमन हेडर बनाने के बाद आपका ESP 4 पास होता है, ABCD पास रहता है। तो यहाँ पे आपका ESP पास में जाता है, ESP पास बम्बई पास, ESP चेन्नई पास, ESP दिल्ली पास। जनरली आपका क्या होता है कि एक पाथ में आपका 9 से 10 फील्ड रहता है, तो किसी किसी प्लांट में आपका 72 फील्ड रहेगा और कहीं कहीं आपका 80 फील्ड रहता है। तो आपका ये ESP का इनलेट गेट हो गया, ये आपका ESP का आउटलेट गेट हो गया। यहाँ के बाद फिर एक कॉमन हेडर बनाता है। यहाँ के बाद आपका 2 ब्रांच निकलता है, एक ID फैन आगरा के लिए, एक ID फैन बम्बई के लिए। तो इसमें आपका ये ID फैन का इनलेट गेट हो गया, ये आपका ID फैन का आउटलेट गेट हो गया। फिर यहाँ से एक कॉमन हेडर बना के आपका चिमनी में चला जाता है। तो ये आपका फ्लू गैस पाथ और सेकेंडरी एयर का पाथ आपने देखा। और ये फ्रेंड आपका प्राइमरी एयर डक्ट है। प्राइमरी एयर फैन भी आपका 2 होता है, दोनों का अपना अपना इंडिविजुअल आउटलेट गेट होता है। और कहीं कहीं किसी किसी प्लांट में आपको प्राइमरी एयर में भी स्कैप दे दिया है, और सेकेंडरी एयर में तो स्कैप रहता है, प्राइमरी एयर में भी स्कैप रहता है। तो मैं आपको यहाँ पे स्कैप नहीं दिखाऊँ, अगर स्कैप है तो स्कैप और स्कैप का बाईपास रहता है। यहाँ के बाद आपका क्या होता है कि स्कैप से ठीक पहले ही आपका दोनों से कॉमन डक्ट निकाल के आपका कोल्ड एयर PA डक्ट निकाल देता है। इसके बाद आपका यहाँ पे स्कैप रहता है, स्कैप के बाद ही आपका APH के प्राइमरी एयर सेक्शन में ये जाता है। फिर आपका APH से निकलने के बाद आपका यह गेट रहता है, यहाँ के बाद एक कॉमन हेडर बनाता है, इसको हम लोग कहते हैं हॉट PA डक्ट। और यहाँ से जितना भी आपका मिल्स है, सारे मिल्स में आपका हॉट एयर गेट, हॉट एयर डैम्पर होता हुआ आपका मिल्स में जाता है, ठीक है। और कोल्ड एयर डक्ट आपको APH से ठीक पहले, मतलब अगर स्कैप है तो स्कैप से भी पहले, अगर स्कैप नहीं है तो APH से पहले जो आपका इंटर करता है वहाँ से पहले हम लोग एक डक्ट बना देते हैं। यहाँ से आपका जितना भी मिल्स है, चाहे 8 मिल्स हो या 10 मिल्स हो, सारे मिल्स में आपका कोल्ड एयर गेट, कोल्ड एयर डैम्पर होता हुआ आपका फाइनली ये और ये आपस में एक मिक्स होकर एक मिक्स एयर प्रेशर बनाता है, वो आपका मिल के अंदर जाता है, ठीक है। और वहाँ से क्या होता है कि आपका मिल में जैसे आपका ये अगर बाउल मिल है, बाउल मिल की मैं बात कर रहा हूँ, BOWL जो पल्वराइज कोल मिल होता है, यहाँ पे आपका क्या होता है कि आपका फीडर होता है। तो आपका जैसे मिल है तो मिल के सेंटर में आपका कोल, फीडर से आपका मिल के अंदर कोल आता है, और यहाँ से आपका 4 कोल पाइप निकलता है चारों कॉर्नर्स के लिए। जैसे एक मिल है तो 4 कॉर्नर कवर करता है, B मिल है तो वो भी 4 कॉर्नर कवर करता है, तो इसके लिए 4 कोल पाइप निकलता है। तो यहाँ पे आपका एक MDV होता है फ्रेंड मिल के ऊपर, और MDV के बाद आपका जब ये कॉर्नर में कोल पाइप जब आपका बॉयलर के पास पहुंचता है तो कॉर्नर के पास एक बर्नर आइसोलेशन गेट होता है, बर्नर आइसोलेशन गेट होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका PA डक्ट का ड्राइंग है, ठीक है। तो PA आपका फैन चला के आपका क्या होता है कि कोल्ड PA पहले निकाले APH से पहले, ठीक है। यहाँ से आपका कोल्ड एयर गेट, कोल्ड एयर डैम्पर होता हुआ मिल्स में जाता है। यहाँ के बाद जब APH से भी निकलता है तो ये भी कॉमन हेडर बनाता है जो कि हॉट PA डक्ट होता है। यहाँ से भी जितना भी मिल्स है सबका हॉट एयर गेट, हॉट एयर डैम्पर होता है। बाद में जब हॉट एयर डैम्पर के बाद जो एयर होता है और कोल्ड एयर डैम्पर के बाद जो एयर होता है, ये आपस में मिक्स होके एक मिक्स एयर प्रेशर, मिक्स एयर टेम्परेचर बनाता है, वो आपका मिल में जाता है। तो प्राइमरी एयर का मेन काम क्या होता है? फॉर द ड्राइंग ऑफ द कोल एंड फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द कोल फ्रॉम द मिल्स टू द बॉयलर। ये आपका प्लोराइज कोल को आपको कैरी करता है और आपको बॉयलर तक पहुँचाता है। तो आपका मिल्स में क्या अरेंजमेंट है? जो आपका मिक्स एयर प्रेशर जो मिल के अंदर आता है, तो आपका सेंटर में एक सेंट्रल पाइप होता है फ्रेंड, जहाँ से फीडर से कोल आपका मिल के अंदर आता है। आपका 3 रोलर होता है, तीनों रोलर उसको पीसता है, प्लोराइज बनाता है, और यहाँ से आपको मिक्स एयर आता है, आपका हॉट एयर प्लस कोल्ड एयर मिल के जो टेम्परेचर के हिसाब से, आपका फ्लो के हिसाब से यहाँ पे एयर आता है। यहाँ से चारों कोल पाइप है, आपका MDB हर पाइप में MDB लगा रहता है, और यहाँ से आपका चारों कॉर्नर में आपका बर्नर आइसोलेशन गेट के थ्रू बॉयलर के अंदर जाता है। तो इसको भी हम लोग ATT करते हैं कि इसमें भी आपका कोई लीकेज है कि नहीं। तो फ्रेंड, आपने फ्लू गैस पाथ और सेकेंड ईयर पाथ को आपने डिटेल देखा। अब आपको बॉयलर ATT करना है। तो जनरली ये बॉयलर ATT जो होता है वो 9 स्टेज में होता है। मैं आपको बारी बारी से स्टेज बताऊंगा। जनरली 9 स्टेज में करने के पीछे रीजन ये रहता है कि आप पार्टिकुलर ईच एंड एवरी डक्ट को आप चेक कर सकते हैं पार्ट वाइज करके। जनरली जब आपका कमीशनिंग से न्यू प्लांट है, जो उसका कमीशनिंग होता है, तो बॉयलर ATT हम लोग 9 स्टेज में करते हैं, ताकि आपका ईच एंड एवरी डैम्पर्स का, डक्ट का, गेट का आप एयर लीक टेस्ट चेक कर सकते हैं। और इसमें आपको टाइम लगता है, लेकिन जब आपका ओवरऑलिंग से आता है तो डायरेक्ट आप 1 स्टेज में भी डायरेक्ट आप बॉयलर ATT कर सकते हैं। तो पहले हम लोग 9 स्टेज वाला देखते हैं, फिर फर्स्ट स्टेज, एक स्टेज में कैसे होता है उसको भी हम लोग देख लेते हैं।
फ्रेंड जो आपका फर्स्ट स्टेज होता है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा फ्रेंड, स्टेज 1 आपका एफडी फैन का करते हैं। एफडी फैन, दोनों एफडी फैन का, आपका एफडी फैन का अप टू एपीएच आउटलेट, जो सेकेंडरी फैन का जो एपीएच आपका ये जो डैम्पर है, यहाँ इसको क्लोज रखते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग फर्स्ट स्टेज में कंप्लीट कर लेते हैं। मीन्स इसमें आपको क्या क्या इंक्लूड रहेगा, तो एफडी फैन का डक्ट रहेगा, आपका ये गेट रहेगा, आपका एस्केप लाइन का दोनों तरफ गेट रहेगा, इसका एस्केप का बाईपास रहेगा, आपका एपीएच में सेकेंडरी एयर का डक्ट रहेगा, और इस गेट तक हम लोग चेक करते हैं। फर्स्ट स्टेज में हम लोग यहाँ तक पाथ लेते हैं। आपका एफडी फैन से लेकर जो एपीएच में जो सेकेंडरी एयर का जो आउटलेट गेट है, इस गेट को क्लोज रखते हैं। तो यहाँ तक पाथ को हम लोग पहले प्रेशराइज करके देखते हैं कि इस पॉइंट में कोई लीकेज है कि नहीं, ठीक है। इसके बाद सेकेंड स्टेज जो शुरू करेंगे, तो इसमें इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं। इस ओपन करने के बाद जो आपका विंड बॉक्स डैम्पर है दोनों साइड, तो विंड बॉक्स डैम्पर को हम लोग क्लोज कर लेते हैं। मीन्स इस स्टेज में आपका ये गेट आपका ओपन हो जाएगा और विंड बॉक्स डैम्पर तक हम लोग टेस्ट करते हैं। तो इसमें आपका विंड बॉक्स डैम्पर का टेस्टिंग हो जाता है, आपका ये सारा डक्ट का टेस्टिंग हो जाता है, और आपका इस गेट का टेस्टिंग हो जाता है, और ये जो आपका कनेक्टिंग डैम्पर है इसका भी टेस्टिंग हो जाता है, ठीक है। तो सेकेंड स्टेज में फ्रेंड आपको याद रखना है कि आपको ये गेट, दोनों गेट ओपन रहेगा। फर्स्ट स्टेज में आपको ये गेट क्लोज रहेगा दोनों, लेकिन सेकेंड स्टेज में इस गेट को हम लोग ओपन करते हैं, और यहाँ विंड बॉक्स डैम्पर है जो आपका लेफ्ट एंड राइट साइड, उस डैम्पर को हम लोग क्लोज करते हैं। तो स्टेज 2 आपका चेक हो जाता है अच्छे से। स्टेज 3 में हम लोग क्या करते हैं कि विंड बॉक्स डैम्पर को हम लोग ओपन करते हैं। यहाँ से आपका सेकेंडरी एयर फर्नेस में आता है। फर्नेस में आपका क्या है कि फर्नेस प्रेशराइज होता है। यहाँ से आपका ये वाले गेट को हम लोग ओपन रखते हैं, और ये जो आपका फ्लू गैस का जो आउटलेट गेट है, जो एपीएच में जो फ्लू गैस का आउटलेट डैम्पर है, इस डैम्पर तक हम लोग टेस्टिंग करते हैं। मतलब स्टेज 3 में हम लोग ये वाला गेट को बंद रखेंगे, क्लोज रखते हैं, ठीक है फ्रेंड। जब जो हम लोग टेस्ट करेंगे उसी समय जिस गेट को ओपन करना होगा उसी गेट को हम लोग ओपन करेंगे। तो स्टेज 3 में आपका कौन सा पाथ कवर हो गया, तो ये सारा पाथ तो आपका कवर होगा ही, साथ में आपका यहाँ पे विंड बॉक्स डैम्पर को आप ओपन कर दिए, तो यहाँ से आपका एयर इंटर करेगा, यहाँ से एयर आपका निकलेगा। ये वाले दोनों जो फ्लू गैस का इनलेट गेट है इसको आप ओपन कर दीजिए, यहाँ से आपको इस गेट को क्लोज कर दीजिए। तो आपको अप टू यहाँ तक आपका एयर लीक टेस्ट हो जाएगा। यहाँ तक आप अच्छे से इसको लीकेज पॉइंट को चेक कर सकते हैं। तो स्टेज 3 आपका यहाँ तक कंप्लीट हो गया। स्टेज 4 में क्या होता है फ्रेंड कि अब इस गेट को हम लोग ओपन करेंगे, और एसपी का जो इनलेट गेट है आपका टोटल 8 इनलेट गेट है, इस 8 इनलेट गेट को हम लोग तक चेक करेंगे। मीन्स स्टेज 4 में हम लोग जो इस दोनों गेट को ओपन करेंगे, और ये 8 गेट जो है इनलेट गेट, एसपी का जो इनलेट गेट है, फ्लू गैस का जो इनलेट गेट है टू द एसपी, इस गेट तक हम लोग टेस्ट करेंगे। मतलब इस गेट को हम लोग क्लोज करेंगे। तो आपका यस इसमें क्या कवर हो गया, ये सारा डक्ट, आपका ये गेट, ये सारा गेट, और जो भी आपका कनेक्टिंग डक्ट है, इस सारा डक्ट का आप एयर लीक टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। स्टेज 5 में क्या होता है फ्रेंड कि स्टेज 5 में आप इस गेट को ओपन करते हैं, इस आउटलेट गेट को भी ओपन करते हैं, हाँ, और आपका आईडी फैन का जो इनलेट गेट को क्लोज करेंगे। मीन्स इस स्टेज में हम लोग, जो स्टेज आपका 5 है, इस स्टेज में हम लोग फ्रॉम एसपी इनलेट गेट से लेकर आईडी फैन का इनलेट सक्शन गेट तक टेस्ट कर लेते हैं। मीन्स इस गेट को हम लोग क्लोज करेंगे, तो आपका एयर क्या होगा, आपका एसपी आउटलेट से होता हुआ आईडी फैन का इनलेट गेट तक आ जाएगा। तो इस टेस्ट में आप एसपी का एयर टाइटनेस टेस्ट भी आप चेक कर सकते हैं कि आपका एसपी के अंदर कुछ लीकेज है कि नहीं। आपका पार्टिकुलर एसपी का इनलेट गेट खुला हुआ है, आउटलेट गेट खुला हुआ है, और ये दोनों गेट बंद है, तो आपका एसपी भी पूरा प्रेशराइज हो जाएगा। तो यहाँ से आप एसपी का एयर टाइटनेस टेस्ट आपका चेक हो जाएगा कि कुछ भी लीकेज है कि नहीं। स्टेज 6 में हम लोग क्या करते हैं कि अब आईडी फैन का जो इनलेट गेट है इसको हम लोग ओपन करेंगे, आउटलेट गेट को भी ओपन करके और स्टेक तक हम लोग चेक कर लेंगे। मतलब आउटलेट गेट से लेकर आपका स्टेक तक आपका स्टेज 6 हो जाता है। तो ये टोटल जो आपका फ्लू गैस पाथ और सेकेंडरी एयर
पाथ है, ये आपका टोटल 6 स्टेज में हम लोग कंप्लीट करते हैं। इस स्टेज, इतना सारा स्टेज करने के पीछे क्या रीज़न है कि आपको एक एक डक्ट को अच्छे से आप चेक कर सकते हैं। क्योंकि मान लिया कि आपका एयर लीकेज पॉइंट अगर आप छूट जाता है तो अल्टीमेट आपका बॉयलर का एफिशिएंसी आपका डिटोरिएट करेगा, प्लांट का ओवरऑल एफिशिएंसी आपका डिटोरिएट कर जाता है। तो अच्छा ये रहता है कि आप स्टेप वाइज ही करें, ताकि ईच एंड एवरी कनेक्टिंग डक्ट हो, डैम्पर्स हो, गेट्स हो, आप अच्छे से उसका एयर लीक आप टेस्ट कर सकते हैं। रनिंग जैसे आपका ओवरऑलिंग से यूनिट आता है, आपके पास उतना अगर समय नहीं रहता है, आपके यूनिट को तुरंत लाइट अप करना है, क्योंकि डिमांड रहता है पावर का, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि आईडी फैन को चला के पूरा यहाँ तक डायरेक्ट हम लोग आपका आईडी फैन मतलब एफडी फैन को चला के, आईडी फैन तो बंद ही रखते हैं इसमें, तो हम इस गेट को बंद कर देते हैं, सिर्फ आउटलेट गेट को बंद करते हैं, तो आपको पूरा इस लाइन यहाँ से आपका एफडी फैन का एयर आता है, पूरा आपका ESP सारा गेट हम लोग ओपन कर लेते हैं, ये सारा गेट ओपन करते हैं, सिर्फ आउटलेट गेट को क्लोज कर देते हैं, तो पूरा ये पाथ एक साथ आपका प्रेशराइज हो जाता है। तो आपके पास अगर माइनिंग ज़्यादा है तो आप सब जगह पॉइंट पे अपना आदमी लगा दीजिए, आपको लीकेज टेस्ट पता कर सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत क्या होता है कि अगर आपका प्रॉपर माइनिंग नहीं है तो ईच एंड एवरी लोकेशन पर आपको चेक करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, और आपका इसमें कुछ लीकेज पॉइंट छूटने का भी चांस रहता है। क्योंकि आप एक बार कर रहे हैं तो ये तो बहुत सारा लंबा पाथ हो जाता है, बहुत सारा डक्ट है, गेट है, कनेक्टिंग डैम्पर्स है, तो इसमें आपको चांसेस रहता है कि कुछ लीकेज पॉइंट्स छूटने का। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, स्टेप वाइज करते हैं, ताकि आपका आसानी से ईच एंड एवरी लीकेज पॉइंट को आप पता कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स 6 स्टेज आपने देखा। 7th स्टेज आपका क्या होता है कि 7th स्टेज आपका प्राइमरी एयर फैन का जो ये गेट, प्राइमरी एयर फैन बम्बई का ये गेट ओपन रखना है। एस्केप अगर है तो एस्केप का इनलेट आउटलेट गेट को ओपन रखना है, उसका बाईपास गेट को ओपन रखना है। कोल्ड एयर का जो आपका सारा ये डक्ट है, और यहाँ से जो आपका जितना मिल्स है, सारे मिल्स में कोल्ड एयर गेट तक आपको टेस्टिंग करना है, और ये आपका APS का जो आउटलेट निकल रहा है, इस गेट को आपको बंद रखना है। मीन्स स्टेज 7 में आपको प्राइमरी एयर फैन का डक्ट, ये फिर कोल्ड एयर का डक्ट अप टू कोल्ड एयर गेट तक, ठीक है, कोल्ड एयर गेट तक ही हमको अभी टेस्टिंग करना है। इसके बाद आपका जो एयर प्री हीटर में जो प्राइमरी एयर आता है, उसका जो आउटलेट डंपर है, यहाँ तक आपको टेस्टिंग करना है, ठीक है। इसके बाद 8th स्टेज में आपको फ्रेंड क्या करना है कि इस गेट को ओपन रखना है, आपको ये वाला डैम्पर्स भी चेक कर लेना है, और सारे मिल में जो आपका हॉट एयर गेट है, इस हॉट एयर गेट को क्लोज रखना है, तो आपका हॉट एयर गेट तक आपका चेकिंग हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेज में आपका कोल्ड एयर गेट तक चेकिंग हो गया था, और इसके बाद जो 8th स्टेज में आपका हॉट एयर गेट तक आपका टेस्टिंग हो जाना है। 9th स्टेज में क्या करना है फ्रेंड कि आपका जो हॉट एयर गेट को, सारे मिल का जो हॉट एयर गेट है, इसको ओपन करना है, हॉट एयर डैम्पर को ओपन रखना है, यहाँ से आपका मिल में एयर जाएगा, मिल में जाने के बाद आपका MDB को ओपन रखना है, सारे मिल का MDB को, वहाँ से आपका एयर जो है वो आपका बर्नर आइसोलेशन गेट को आपको बंद रखना है, मतलब आपको अप टू बर्नर आइसोलेशन गेट तक आपको ATT कर लेना है। तो आपको 3 स्टेज में हम लोग ये सारा टेस्टिंग करते हैं। अभी हम लोग इसमें सेकेंडरी ईयर और फ्लू गैस पाथ का बॉयलर ATT करते हैं, ठीक है। तो बॉयलर ATT करने से पहले आपको कुछ चीज़ पे आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आपका अवेलेबिलिटी ऑफ बकेट होना चाहिए, अवेलेबिलिटी ऑफ कॉटन वेस्ट और मार्किंग क्लॉथ होना चाहिए, अवेलेबिलिटी ऑफ सोप वाटर एंड चॉक पीस या पेंट एंड ब्रश होना चाहिए, ताकि आपको जहाँ भी लीकेज हो आप उसको मार्किंग कर सकें। लीकेज को चेक करने के लिए आपके पास सोप वाटर होना चाहिए, ताकि आपको लग रहा है लीकेज है, आप वहाँ पे सॉप दीजिएगा तो सोप बबल बनना शुरू हो जाता है। तो ये सारा चीज़ अवेलेबल होना चाहिए आपके पास, वाटर, बकेट, मार्किंग क्लॉथ, चॉक पीस, सोप वाटर, ये सारा चीज़ आपका अवेलेबल होना चाहिए। इसके बाद आपका बॉयलर में जो भी वाटर वॉल का जो वॉल ब्लोअर का जो ओपनिंग होता है, सूट ब्लोअर का जो भी ओपनिंग है, सबके ओपनिंग को आपको ब्लैंक कर देना होगा। जितना भी ओपनिंग है आपका वॉल ब्लोअर का ओपनिंग, उस सबको आपको ब्लैंक कर देना है। फर्नेस का जो बॉटम है, जो आपका क्लिंकर ग्राइंडर का सारा गेट वगैरह, उस सबको आपको क्लोज कर देना है। बॉयलर के अंदर जो आपका पीप होल है, मेन होल है, सब आपको क्लोज कर लेना है। इतना सब चीज़ होने के बाद फिर हम लोग बॉयलर ATT स्टार्ट करेंगे। बॉयलर ATT करते हैं तो आपके पास FD फैन अवेलेबल होना चाहिए, जो कि आपको FD फैन चलाना पड़ता है इसमें। तो अब जैसे हम लोग स्टेज 1 का पहले बॉयलर ATT करते हैं, तो स्टेज 1 में आपको क्या है कि FD फैन का आउटलेट गेट, FD फैन B का आउटलेट गेट, इसका एस्केप का इनलेट गेट, आउटलेट गेट, इसका बाईपास का गेट, और ये जो आउटलेट गेट है APH का सेकेंडरी ईयर का डक्ट, इस गेट को आपको क्लोज कर देना है।
यहाँ पे आपको ये गेट ओपन रखना है, ये गेट ओपन रखना है। इस गेट को आपका स्कैप का बाईपास को भी ओपन कीजिए और इस गेट को आपको क्लोज कर देना है, ठीक है। इसके बाद आपको एफडी फैन आगरा को स्टार्ट कीजिए। एफडी फैन आगरा को स्टार्ट करते हैं तो यहाँ से आपको एयर जो है वो यहाँ से प्रेशराइज करता हुआ यहाँ तक आपका एयर आएगा, ठीक है। तो आपको एयर को प्रेशराइज करना है तो आपको कितना प्रेशर रखना है, तो जनरली हम लोग 300 mmWc तक टेस्ट करते हैं। 300 mmWc आपको डक्ट का प्रेशराइज कर देते हैं, ठीक है। तो आपको क्या होगा, अभी एफडी फैन आगरा को कीजिए तो यहाँ से आपको पूरा प्रेशराइज कर देगा, यहाँ तक आएगा। फिर आप अपना जो सॉफ्ट सॉल्यूशन है, चॉक है, पेंट या ब्रश लेकर आप जाइए। आपको जहाँ पे भी सस्पेक्टेड है वहाँ पे आप सॉफ्ट सॉल्यूशन डालिएगा। अगर लीकेज रहेगा तो वहाँ पे बबल का फॉर्मेशन होगा, तो सारा लीकेज पॉइंट को आप मार्क कर दीजिए ताकि आपको बाद में टेस्ट के बाद आपको सारे लीकेज पॉइंट को आपको अटेंड करना है। तो 300 mmWc चला के आपको इस पूरा यहाँ तक डक्ट को पूरा प्रेशराइज कर लीजिए। लीकेज पॉइंट आपको पता चल गया, उसको मार्क कर दीजिए। फिर आप एफडी फैन आगरा को बंद कर दीजिए। इसी प्रकार आप यहाँ से यहाँ तक टेस्ट कर सकते हैं। एफडी फैन बम्बई बी को चला के यहाँ से पूरा प्रेशराइज कर लीजिए। यहाँ से भी आपका ये सारा बंद, सारा ओपन रहेगा। इसको आपको क्या कर लेना है फ्रेंड, बंद रखना है, तो आपका पूरा प्रेशराइज होगा। यहाँ पे 300 mmWc चलाइए, प्रेशर मेंटेन करना। जो भी आपको लीकेज है डक्ट का आप उसको चेक कर लीजिए, ठीक है। ये इस तरह से आपका स्टेज फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है। सेकेंड स्टेज में आपको क्या करना है, इस गेट को आपको ओपन रखना है। यहाँ पर आपका जो विंड बॉक्स का जो डैम्पर्स है, इस डैम्पर को आपको क्लोज कर लेना है। यहाँ पे आपको क्या करना है फ्रेंड कि फर्नेस का जो भी मेन होल है या पीप होल है सबको आपको क्लोज कर दीजिए। वॉल ब्लोअर जो भी है, सूट ब्लोअर का ओपनिंग है, उस सबको आपको ब्लैंक कर देना है। जो यहाँ पे सील ट्रफ है, बॉयलर का जो सील ट्रफ है उसमें आपको वाटर फिल कर लीजिए। बॉटम एस हॉपर है उसमें भी आप वाटर फिल कर लीजिए या उसको ब्लैंक कर दीजिए, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि ये स्टेज 2 का हम लोग तैयारी करेंगे। तो स्टेज 2 में आपका ये ओपन रहेगा और सिर्फ विंड बॉक्स डैम्पर आपका क्लोज रहेगा। यहाँ पे आपका विंड बॉक्स डैम्पर आपका क्लोज रहेगा। फिर आपका ये सारा आपका ओपन रहेगा। सिर्फ एफडी फैन बम्बई का जो डिस्चार्ज डैम्पर है इसको आप क्लोज कर लीजिए, क्योंकि आपको एक ही एफडी फैन चलाना है तो इसको क्या करना है, आपको क्लोज करके रखना है। क्योंकि आपका यहाँ तक तो आपका टेस्टिंग हो ही गया। तो आप सेकेंड स्टेज में फ्रेंड आपको ये जो एफडी फैन बम्बई का जो आउटलेट डैम्पर्स है, डिस्चार्ज गेट है, इसको आपको क्लोज करना है। बाकी ये सारा ओपन रहेगा, ये भी ओपन रहेगा। इधर तो आपका ये सारा ओपन रहेगा। सिर्फ आपका दोनों साइड में जो विंड बॉक्स का जो डैम्पर्स है इसको आपको क्लोज कर लेना है, ठीक है। इतना सारा प्रिपरेशन करने के बाद अब आपको एफडी फैन आगरा को स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने के बाद यहाँ भी आपको प्रेशर 300 mmWc मेंटेन रखना है। तो यहाँ से आपको क्या होगा, पूरा हवा आएगा, इधर भी आएगा, यहाँ विंड बॉक्स डैम्पर तक जाएगा। यहाँ से इस कनेक्टिंग डैम्पर के साथ इस विंड बॉक्स डैम्पर में आएगा। हवा जो होगा यहाँ तक आपको एयर आ जाएगा। आपका एयर यहाँ तक आ गया, पूरा आपका यहाँ तक प्रेशराइज हो गया। यहाँ भी आप कोई सॉफ्ट सॉल्यूशन लेके जाइए, वाटर लेके जाइए। जहाँ भी आपका लीकेज पॉइंट रहेगा आप सॉफ्ट सॉल्यूशन देते हैं तो बबल का फॉर्मेशन होगा, आप उसको मार्क कर लीजिए। तो इसमें भी आपको पूरा जो भी लीकेज पॉइंट है उसको मार्क कर दीजिए ताकि उसको बाद में आपको अटेंड कर लेना है। तो इस तरह से आपका स्टेज 2 कंप्लीट हो जाता है। 2 के बाद अब आपको स्टेज 3 का बॉयलर एटीटी करना है। तो स्टेज 3 में आपको कहाँ तक आता है फ्रेंड, यहाँ तक आता है। मतलब इस गेट को आपको बंद रखना है। तो आपको क्या करना है फ्रेंड, ये सारा गेट ओपन रहेगा, इसको ओपन रखना है। विंड बॉक्स डैम्पर जो है लेफ्ट एंड राइट साइड का, इसको आपको ओपन करना है। ये दोनों गेट आपका जो फ्लू गैस का जो आ रहा है एपीएस में इनलेट गेट, ये दोनों को ओपन करना है और इस दोनों गेट को आपको आउटलेट गेट को बंद कर लेना। और यहाँ पे जो कि ये आपका एफडी फैन बम्बई तो बंद है, तो आपको ये वाला गेट को बंद कर देना, ये सारा गेट को बंद रखना। क्योंकि हमको इधर का तो हम लोग एयर टाइटनेस टेस्ट चेक कर ही लिए, तो आपको इधर हवा क्यों हम लोग भेजें फिर से। तो इस गेट को आपको क्लोज कर लेना है, ठीक है। तो आपका इस स्टेज में आपका यहाँ से एयर आएगा, विंड बॉक्स डैम्पर से होता हुआ फर्नेस के अंदर एयर जाएगा और यहाँ से जो एयर है वो आपका एयर प्री हीटर में, फ्लू गैस पास से एयर प्री हीटर में आएगा और एयर प्री हीटर का आउटलेट डैम्पर तक रहेगा। मतलब ये दोनों गेट आपका बंद रहेगा। तो इस टेस्ट को कैरिड आउट करने से पहले आपको 2-3 चीज़ पे ध्यान रखना है फ्रेंड, कि जो आपका वॉल ब्लोअर का ओपनिंग था सबको आपने ऑलरेडी क्लोज कर दिया था। आपका जो भी पीप होल, एक्सेस डोर है, मेन होल है, सबको आपने क्लोज कर दिया था। आपका जो बॉटम एस ओपनिंग गेट है, 4 गेट होता है, चारों गेट को आपने क्लोज कर दिया है। बॉटम एस हॉपर को आपने ब्लैंक कर दिया है या वाटर आपने फिल कर दिया है, ठीक है।
इतना करने के बाद आपको क्या करना है कि एफडी फैन आगरा को स्टार्ट कीजिए और यहाँ से एयर आपका आएगा, डैम्पर विंडवर्क डैम्पर आपका ओपन है दोनों साइड से, यहाँ से आपका एयर इसमें घुसेगा, यहाँ से कनेक्टिंग डैम्पर से यहाँ पे एयर आएगा। फर्नेस को यहाँ पे 75 mm से 80 mm तक आपको लेके जाना है, ज़्यादा नहीं लेके जाना है। यहाँ पे जो कि फर्नेस के अंदर जा रहे हैं तो फर्नेस के अंदर 75 mm WC आपको फर्नेस प्रेशर मेंटेन करना है और आपको यहाँ तक एयर प्रेशराइज रहेगा। ठीक है, तो आपको फिर वही प्रेशराइज करके चेक कर लीजिए कि आपका लीकेज है कि नहीं। सारा लीकेज पॉइंट को आपको मार्क कर लीजिए। इस टेस्ट को करने के बाद फिर आप एफडी फैन को आपको स्टॉप कर देना है। यहाँ के बाद स्टेज 4 हम लोग प्रिपरेशन करेंगे। 4 में क्या है आपका कि अब आपको ये दोनों गेट को ओपन करना है, बाकी तो सारा गेट आपका ओपन रहेगा ही। ये स्ट्रीम आपका अब जितना भी टेस्ट करेंगे ये स्ट्रीम आपका सारा गेट बंद होना चाहिए, क्योंकि हम लोग एफडी फैन आगरा चला रहे हैं इसलिए ये पाथ आपका अवेलेबल होना चाहिए। आपका विंडवर्क डैम्पर तो ओपन ही रहेगा, ये गेट ओपन था ही स्टेज 4 में। अभी जो स्टेज हम लोग 5 करेंगे तो उसमें क्या करना है, स्टेज 4 अभी स्टेज 4 में हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों आउटलेट गेट को ओपन करेंगे और ईएसपी का जो इनलेट गेट है इस सारा गेट को हम लोग क्लोज कर देंगे। ठीक है, इसके बाद एफडी फैन आगरा चलाएंगे। अभी हम लोग एफडी फैन का प्रेशर जो है वो 300 mm WC मेंटेन करेंगे। तो आपका एयर जो होगा यहाँ से आएगा, यहाँ से फर्नेस के अंदर जाएगा, ये इस डक्ट के थ्रू इस साइड भी आपका फर्नेस के अंदर एयर आएगा, यहाँ से एयर जो होता है ये एपीएच में जाएगा, यहाँ से होता हुआ आपका ये कॉमन हेडर में आके इस इनलेट गेट तक, ईएसपी इनलेट गेट तक आपका एयर प्रेशराइज हो जाएगा। यहाँ भी वही है, आप सब सॉल्यूशन लेके जाइए, जो भी लीकेज पॉइंट है सबको मार्क कर दीजिए, आइडेंटिफाई कर दीजिए। इसके बाद फिर एफडी फैन को बंद कर दीजिए, आपका स्टेज 4 कंप्लीट हो जाता है। तो स्टेज 5 में हम लोग फिर क्या करेंगे कि अब इस गेट को ओपन करेंगे और इस आउटलेट गेट को भी ओपन करेंगे। आईडी फैन का जो इनलेट सक्शन गेट है इसको हम लोग क्लोज कर देंगे, इसको क्लोज करेंगे। इसको क्लोज करने के बाद फिर हम लोग एफडी फैन आगरा को स्टार्ट करेंगे। यहाँ से एयर आपका आएगा, इधर से एयर आएगा, यहाँ से दोनों तरफ से एयर आता हुआ ईएसपी डक्ट से होता हुआ आपका इधर गेट से कॉमन हेडर बनाया, यहाँ तक आपका एयर प्रेशराइज हो जाएगा। यहाँ भी हम 300 mm WC मेंटेन करेंगे, जो भी आपका लीकेज पॉइंट है उसको आइडेंटिफाई करेंगे और उसको अटेंड करेंगे बाद में, पहले मार्क कर देंगे फिर अटेंड करेंगे। तो आपका इस तरह से स्टेज 5 कंप्लीट हो जाता है। स्टेज 6 में हम लोग क्या करेंगे कि इस इनलेट गेट को ओपन कर देंगे, आउटलेट गेट को हम लोग क्लोज कर देंगे। ठीक है, आउटलेट गेट आपका क्लोज हो गया तो फिर हम लोग एफडी फैन को चलाएंगे। और अभी क्या हुआ कि थ्रू आउट फुल पाथ का एक साथ हम लोग चेक कर दिए पूरा। यहाँ से एयर आता है, यहाँ से एयर आएगा, ईएसपी से होता हुआ ईएसपी इनलेट ईएसपी आउटलेट होता हुआ आईडी फैन के सेक्शन में जाएगा, आईडी फैन का डिस्चार्ज तक आपका चला गया। ठीक है, तो इस सारे टेस्ट के बीच में आपको आईडी फैन नहीं चलाना है, हमको एयर टाइटनेस टेस्ट करना है, तो एयर को प्रेशराइज करना है, इसलिए एफडी फैन ही चलाते हैं। एक एफडी फैन चलाएंगे। ठीक है, तो अभी क्या हुआ, इस टेस्ट में आपको पूरा फ्लू सेकेंडरी एयर डक्ट और पूरा फ्लू गैस पाथ का डक्ट आपका टेस्टिंग कंप्लीट हो जाता है। इसमें भी हम लोग 300 mm WC मेंटेन करेंगे और पूरा जितना भी लीकेज पॉइंट है हम लोग पता कर लेते हैं। तो इस तरह से हम लोग फ्लू गैस पाथ हो या सेकेंडरी एयर पाथ हो सारा आपका टेस्टिंग हो जाता है। सारा लीकेज पॉइंट को आप मार्क कर दीजिए, बाद में इसको अटेंड कर लेना है। स्टेज 6 तक हम लोग टेस्ट कर लिए बॉयलर एटीटी। अब स्टेज 7 जो कि आपका स्टेज 7 स्टेज 8 स्टेज 9 आपका प्राइमरी एयर डक्ट का होता है। तो स्टेज 7 आपको करना है, तो इसमें आपको एक प्राइमरी एयर फैन को चलाना है। तो इसमें हम लोग स्टेज 7 में क्या करना है कि प्राइमरी एयर फैन आगरा का जो डिस्चार्ज गेट है इसको ओपन रखना है। इसके बाद कोल्ड एयर डक्ट में सारा मिल में आपका कोल्ड एयर गेट है, तो कोल्ड एयर गेट सारा मिल का आपको क्लोज कर देना है। यहाँ से इस गेट को ओपन करना है, इस गेट को ओपन करना है। प्राइमरी एयर फैन बम्बे का तो आपको चलाना नहीं है, तो इसका जो डिस्चार्ज गेट को आपको क्लोज रखना है। यहाँ से जो एपीएच का आउटलेट गेट जो है प्राइमरी एयर फैन का, इसको आपको क्लोज कर देना है। ठीक है, अब आपको पीए फैन आगरा को स्टार्ट करना है। यहाँ पे आपको जो प्रेशर रखना है फ्रेंड 500 mm WC तक चलना है, क्योंकि आपका पीए हेडर प्रेशर ज़्यादा रहता है, तो हम लोग 500 mm WC तक ले जाते हैं। तो ले जाने के बाद आपको क्या है कि आपको प्राइमरी एयर फैन आपको हवा यहाँ से आएगा। ठीक है, ये आपका गेट खुला हुआ है तो आपको एयर यहाँ तक आ जाएगा। फिर आपको है कोल्ड एयर आपको डक्ट में आएगा एयर, यहाँ से सारा मिल का जो कोल्ड एयर गेट तक आपका चला जाएगा। यहाँ से एयर यहाँ तक आएगा, ये आपका एपीएच में एयर आएगा और यहाँ ये गेट आपका क्लोज है, तो ये भी आपका पाथ प्रेशराइज हो जाएगा। और ये प्राइमरी एयर फैन बम्बे का आपका डिस्चार्ज गेट आपका क्लोज है। तो यहाँ तक आपको चेक कर लेना, कोई भी अगर लीकेज पॉइंट है उस लीकेज पॉइंट को अटेंड कर लीजिए, मार्किंग कर दीजिए।
ठीक है। इसके बाद आपको प्राइमरी एयर फैन अगर आपको स्टॉप कर देना है। फिर स्टेज 8 के लिए आपको रेडी करना है। स्टेज 8 रेडी में आपको क्या करना है फ्रेंड, कि अभी आपको सारा मिल का कोल्ड एयर गेट को आपको क्लोज था, उसको क्लोज ही रखिए। यहाँ पे आप ये गेट को आपको ओपन कर लेना है। ये गेट आपका क्लोज ही रहेगा हमेशा। और यहाँ पे आपको क्या करना है कि सारा मिल का जो हॉट एयर गेट जा रहा था, इस हॉट एयर गेट को आपको क्लोज कर देना है। तो इसमें हॉट एयर गेट आपका क्लोज है, कोल्ड एयर गेट आपका क्लोज है, सिर्फ ये गेट एक्स्ट्रा आपको ओपन कर लेना है। फिर आपको प्राइमरी एयर फैन को स्टार्ट करना है, 500 mmWc प्रेशर मेंटेन करना है। तो आपको यहाँ तक सारा डक्ट आपको चेक हो जाएगा, सारा मिल का हॉट एयर गेट तक आपका टेस्टिंग हो गया। जो भी आपका लीकेज पॉइंट है आप उसको मार्क कर दीजिए, बाद में उसको अटेंड कर लेना है। फिर आपको प्राइमरी एयर फैन को स्टॉप कर दीजिए। अब 9th स्टेज जो कि आपका फाइनल स्टेज है, इसमें आपको क्या प्रिपरेशन करना है फ्रेंड, कि आपको प्राइमरी एयर फैन बम्बई का तो डिस्चार्ज गेट को तो क्लोज रखना ही है। यहाँ पे हम लोग एक्स्ट्रा क्या करते हैं कि कोल्ड एयर गेट, कोल्ड एयर डैम्पर को फुल ओपन कर देते हैं सारे मिल का। हॉट एयर गेट, हॉट एयर डैम्पर सारे मिल का हम लोग फुल ओपन कर देते हैं। यहाँ पे जो आपका MDV है, सारा मिल का जो MDV है सबको ओपन कर देते हैं। सारा मिल का जो कोल पाइप जो बर्नर के पास जाता है, तो वहाँ पे बर्नर आइसोलेशन गेट होता है, सारा बर्नर आइसोलेशन गेट को क्लोज कर देना है। और जो भी सील एयर वाल्व है वो तो आपका ओपन ही रखना है, ठीक है। अब लाइनअप करने के बाद आपका प्राइमरी एयर फैन ए को स्टार्ट कर दीजिए। और यहाँ भी आपका प्रेशर 500 mmWc के आसपास मेंटेन रखना है। तो आपका एयर क्या होगा, यहाँ से एयर आएगा, ठीक है, ये कोल्ड एयर डक्ट में जाएगा। सारा मिल का आपका कोल्ड एयर गेट, कोल्ड एयर डैम्पर ओपन है, सारा मिल के अंदर चला जाएगा। यहाँ से एयर, ये गेट आपका ओपन है, ये गेट ओपन है, तो ये आपका एयर इधर ऐसे भी आएगा, यहाँ से इधर भी आएगा। तो आपका APS में भी टेस्टिंग हो गया। ये गेट आपका ओपन है, तो यहाँ से आपका एयर आएगा। तो हॉट एयर PA डक्ट है, ये भी आपका डक्ट चेकिंग हो गया। यहाँ से आपका कोल्ड हॉट एयर गेट, हॉट एयर डैम्पर ओपन है सारे मिल का। सारा मिल में एयर प्रेशराइज होगा, मिल के अंदर एयर जाएगा। आपका मिल में क्या है कि जो सीलिंग वाला लाइन भी आपका ओपन है, यहाँ से MDB ओपन है। तो सारा एयर जो हैगा वो कोल्ड पाइप के थ्रू बॉयलर के पास पहुँचेगा। बॉयलर में आपका बर्नर आइसोलेशन गेट क्लोज है, तो पूरा लाइन आपका प्रेशराइज हो जाएगा। यहाँ भी आपका 500 mmWc मेंटेन कीजिए। जो भी आपका लीकेज पॉइंट अटेंड कर लीजिए विद द हेल्प ऑफ द सॉफ्ट बबल। अगर कहीं लीकेज रहेगा तो वहाँ पे बबल का फॉर्मेशन हो जाएगा, उसको जो भी लीकेज पॉइंट है उसको मार्क कर दीजिए। इस तरह से आपका 9th स्टेज भी कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से हम लोग बारी बारी से हर स्टेज का बॉयलर ATT उस कंसर्न पार्ट का हम लोग करके जो भी लीकेज पॉइंट है उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। इस टेस्ट के बाद जितना भी लीकेज पॉइंट है सबको हम लोग उसको लीक प्रूफ बना देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बॉयलर ATT करके बॉयलर के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। ID फैन में जो एक्स्ट्रा लोडिंग है उसको आप मिनिमाइज कर सकते हैं। जो एक्सेस APS इनलेट में जो एक्सेस ऑक्सीजन परसेंटेज है उसको आप मैनेज कर सकते हैं। फर्नेस के अंदर जो आपका प्रेशर है उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। कंबसन प्रोसेस को आप अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं। फ्लेम स्टेबिलिटी आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। फर्नेस के अंदर जो आपका फ्लू गैस टेम्परेचर है उसको भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपने देखा कि बॉयलर ATT क्या होता है, ये क्यों करते हैं, इसके पीछे क्या रीजन्स है और क्या इसका प्रोसीजर है, सारा स्टेप मैं आपको इसमें बताया। कुछ भी अगर डाउट है तो ज़रूर कमेंट करें, मैं आपका कमेंट में रिप्लाई दूंगा। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।